हेलो गोरिल्ला आर्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी नीश लेकर आया हूँ जिसके ऊपर काम करना इंतहाई आसान है और इसके ऊपर आप लोग बहुत जल्दी अपने आप को वायरल कर सकते हैं, अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो नीश बताऊंगा वो शॉर्ट वीडियोज़ की होने वाली है। सो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास चैनल है जिसका नेम है आइकॉनिक टेल्स। आप इसकी वीडियोस जाके देख सकते हैं, इस चैनल को विजिट करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं 930 के, ठीक है, 1 मिलियन के करीब इसके सब्सक्राइबर्स हैं। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता है और कुछ भी नहीं करता। ये सिर्फ शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता है और शॉर्ट वीडियोस के ऊपर ये इतने ज़्यादा व्यूज़ लेता है। अब इसकी वीडियोस जो होती हैं, इसकी वीडियोस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी वीडियोस का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर तो आपको इसकी वीडियो का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप इस तरह की वीडियोस ईजिली बना सकते हैं और बहुत अच्छी बना सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा, इस कोर्स के अंदर डिटेल से बताऊंगा कि आपने सारा काम किस तरह करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इस चैनल की आप वीडियोस के ऊपर व्यूज़ देख सकते हैं 40 मिलियन, 48 मिलियन और हर वीडियो के ऊपर 20-30 मिलियन से ज़्यादा ही व्यूज़ हैं। और अगर मैं इसकी लेटेस्ट वीडियोस के अंदर आपको लेकर जाऊं तो आप लेटेस्ट वीडियोस में भी देख सकते हैं इसकी जो वीडियोस हैं 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, फिर 1 लाख व्यूज़ हैं। मतलब एक महीने के अंदर ये मिलियंस में व्यूज़ लेता है। और यूट्यूब के ऊपर आपको पता है जो आपकी अर्निंग होती है वो अगर आप मंथ के अंदर अच्छे व्यूज़ ले रहे हैं तो सारे व्यूज़ की कलेक्टिवली काउंट होकर ही आपको मिलती है, तो बहुत अच्छा रेवेन्यू बन जाता है। अब अगर हम इस चैनल के रेवेन्यू की बात करें तो हम यहाँ पे सोशल ब्लेड पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने इस चैनल को खोल के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो आप इसका यहाँ पे मंथली रेवेन्यू सिर्फ देखें, सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करके ये $34,000 से लेके $500 तक, $500K तक अर्न कर रहा है। चले हम कहते हैं यहाँ पे ये एस्टिमेटेड अर्निंग्स होती हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। तो हम कह लेते हैं कि यार ये यहाँ पे $5 लाख अगर दिखा रहा है तो हम इसको $2 लाख कर लेते हैं। तो आप लोग $2 लाख को भी पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि वो कितनी अमाउंट बनती है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करके इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वीडियोस की बात करूँ, मैं इसकी एक कोई वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। I just made a little kid cry on an airplane because I kept f***ing during the flight, but I didn't want people to think it was me, so I covered my nose. And the ओके, सो ये चैनल क्या करता है, इस चैनल की वीडियोस का कॉन्सेप्ट ये है कि ये डेली लाइफ में लोगों की जो स्टोरीज होती हैं, जो लोग अपनी स्टोरीज इंसिडेंट्स वगैरह शेयर करते हैं, ये उनको उठाता है, उनको एक स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करता है और बैकग्राउंड के ऊपर ये जो वीडियोस यूज करता है, सबसे ज्यादा काम इसका वीडियोस करती है ये जो विजुअल्स यूज करता है। बैकग्राउंड के ऊपर ये ASMR वीडियोस को यूज कर रहा होता है, उनके क्लिप्स को यूज करता है, जिसकी वजह से एक तो लोग इसकी स्टोरीज को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं और पीछे जो फिर वीडियोस चल रही होती है ASMR वो बहुत सेटिस्फाइंग होती है, तो लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उसके अंदर। सो अब ये स्टोरीज कहाँ से लेता है, ये रियल लाइफ स्टोरीज हमें लोगों की कहाँ से मिलेंगी, तो उसके लिए मैं अब आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताने लगूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने पास एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है रेडिट के नाम से। अब यहाँ पे आप रेडिट सर्च करेंगे तो आपके पास ये पहली वेबसाइट आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो रेडिट जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, अपनी डेली लाइफ में होने वाली जो उनकी इंसिडेंट्स होते हैं या कोई भी स्टोरी होती है वो यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे सर्च के अंदर लिख लेना है हॉरर स्टोरीज, ठीक है। आप किसी भी तरह की स्टोरी लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं हॉरर स्टोरी बनाना चाहता हूँ, आप कोई भी स्टोरी ले सकते हैं। आप फनी स्टोरी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, स्केरियस स्टोरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया हॉरर स्टोरीज, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी जो लोगों ने अपनी डेली लाइफ की या अपनी रियल लाइफ के अंदर या ट्रू स्टोरी जो होती हैं वो शेयर की हुई होती हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें मिलता है व्हाट इज योर ट्रू स्केरियस ट्रू स्टोरी सीरियस, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे नीचे जो लोग होंगे, जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ की जो उनके साथ इंसिडेंट्स हुए हुए होंगे कभी ना कभी, वो डिटेल के अंदर उन्होंने शेयर किए हुए होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे आके कोई एक स्टोरी ढूंढनी है, रीड करना है स्टोरीज को। आपने कोई एक स्टोरी पसंद कर लेनी है। जब आप एक स्टोरी को फाइनली सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपका काम यही है कि आपने यहाँ से आके स्टोरी को पकड़ना है। स्टोरी पकड़ने के बाद आपने चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है। अब चैट जीपीटी पे आने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्रॉम्प्ट्स का लिंक मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर जाना है। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा जो कि मैंने कंप्लीट प्रॉम्प्ट बना के रखा हुआ है, डिटेल प्रॉम्प्ट है इस तरह की वीडियोस की स्क्रिप्ट को जनरेट करने का। अब जब आपको स्क्रिप्ट मिल गया, वीडियो आइडिया आपको मिल गया, आपने सिंपल यहाँ पे आके अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और जो भी स्टोरी आपने चूज की है, ठीक है, जो भी स्टोरी आपको पसंद आई है, जो भी स्टोरी आपने चूज की है वो सिंपली कॉपी करके आपने ले आनी है, ठीक है। आपने अपनी स्टोरी ले आनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो पहली लाइन है इसमें लिखा हुआ है आई विल प्रोवाइड यू विद अ शॉर्ट रेफरेंस स्टोरी, और यहाँ पे आपको आगे ब्रैकेट्स देखने को मिलेंगी। ये जो ब्रैकेट्स है ना, इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो स्टोरी चूज की है आपने वो सिंपली पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे मैंने अपनी स्टोरी पेस्ट कर दी। बाकी सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन्ड है कि किस तरह की हुक बनानी है, किस तरह कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 3 मिनट्स लॉन्ग लिखा हुआ है, 600 वर्ड्स हमें ये प्रोवाइड करेगी और एक एक डिटेल इसको दी हुई है कि US ऑडियंस के लिए स्क्रिप्ट होनी चाहिए और सब चीज़ें यहाँ पे मैंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी रेफरेंस स्टोरी जो है वो प्रोवाइड कर दी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको यहाँ से जनरेट होने के लिए कह दूंगा। जैसे ही मैं जनरेट के ऊपर
पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे चैट जीपीटी हमारे लिए कंप्लीट स्टोरी जो है उसको ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हमें प्रोवाइड कर देगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसने मुझे एक हुक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, जो कि हम अपनी स्टोरी के स्टार्ट में यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद इसने मुझे ये जो सेकंड वाली चीज़ है आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये विजुअल्स के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दे रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें स्टोरी की बॉडी मिल जाती है जो कंप्लीट हमारी एक स्टोरी होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मुझे एक डिटेल्ड स्टोरी बना के दिया है, इतने वर्ड्स जो होते हैं वो शॉर्ट वीडियोस के लिए इनफ होते हैं। और इसके बाद इसने यहाँ पे हमें फाइनल रेजोल्यूशन भी दे दी है। तो आपने क्या करना है, ये स्टोरी आप यहाँ से बन जाएगी, आपने इसी तरह करना है हर बार आपने यहाँ से, आपको यहाँ पे हजारों के अंदर स्टोरीज मिल जाएंगी लोगों की जो उन्होंने पोस्ट की हुई होती हैं। आपने हर बार एक न्यू यहाँ से स्टोरी पकड़नी है, चैट जीपीटी पे जाना है, प्रॉम्प्ट यूज करके आपने अपनी जो स्टोरी है आपने उसको जनरेट करवा लेना है, ठीक है। अब जब आपकी स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगी तो उसके बाद सिंपली आपने इसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर लेना है। आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं वॉइस ओवर के लिए, मैं यहाँ पे मर्फ एआई का यूज करूँ, आप कोई भी यूज करना चाहिए कर सकते हैं, चाहे 11 लैब्स का करें चाहे मर्फ एआई का करें, या जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी स्टोरी को पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद अच्छा आपने वॉइस ओवर करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वॉइस ओवर को तेज रखना है, आपका वॉइस ओवर थोड़ा सा तेज होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग स्टाइल में होना चाहिए और उसकी जो टोन है वो फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ से सिंपली अपने वॉइस ओवर को जनरेट कर लेता हूँ एंड इसको मैं डाउनलोड करके आगे आपको एडिटिंग का प्रोसीजर बताता हूँ। ओके, सो जैसे ही आप अपना सारी का सारा मटेरियल रेडी कर लेंगे उसके बाद आपने सिंपली कैपकट ओपन कर लेना है। अब कैपकट के ऊपर यहाँ पे मैंने अपने विजुअल जो है ऐड कर लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विजुअल्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर एक कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, एक चैट का लिंक मिल जाएगा, आपने उसके ऊपर मैसेज कर देना है कम्युनिटी का, हम आपको अपनी फ्री कम्युनिटी के अंदर ऐड कर देंगे और ये विजुअल्स लेने का जितना भी तरीका है ये सारा का सारा आपको इस कम्युनिटी के अंदर गाइड कर दिया जाएगा कि ये विजुअल्स आपको कहाँ से मिलेंगे। आपने कम्युनिटी लाजमी करनी है, कोई नीचे ये कमेंट ना करे कि मैंने बताया नहीं है कि विजुअल्स कहाँ से मिलेंगे, कम्युनिटी के अंदर हम ये चीज़ डिटेल में गाइड कर देंगे। अच्छा, जैसे ही आप अपने विजुअल्स ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने अपना वॉइस ओवर जो है वो यहाँ पे लेकर आ जाना है। ओके, वॉइस ओवर अपना यहाँ पे लेकर आने के बाद मैं अभी वॉइस ओवर को छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना है कि वीडियोस किस तरह से एडिट होती हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने वॉइस ओवर को बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसके अंदर आपको ये जितने भी पॉजेज वाले गैप्स नजर आते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये स्टार्टिंग में एक गैप है, इन गैप्स को आपने खत्म करते जाना है, ठीक है। जैसे अब मैं आगे चलता हूँ, मेरे पास यहाँ पे गैप है, ठीक है, वॉइस ओवर के अंदर इस गैप को मैं यहाँ से खत्म करूंगा ताकि मेरी आवाज जो वीडियो है उसके अंदर जो वॉइस ओवर के अंदर जो गैप्स हैं वो खत्म हो जाए। आपने शॉर्ट वीडियोस जब भी बनानी है, शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपने अपने वॉइस ओवर के गैप सारे खत्म करने होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपकी वीडियो के अंदर गैप्स आएंगे तो वो काफी बोरिंग लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस इंगेजमेंट जो है वो कम होती है। जितना तेज आपका वॉइस ओवर होगा, जितना आपका गैप्स कम होंगे, जितना पॉज कम होगा, उतनी ऑडियंस ज़्यादा इंगेज रहेगी और वो आपकी वीडियोस के ऊपर एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो बढ़ेगी और रिटेंशन वगैरह आपकी ज़्यादा रहेगी। तो आपने ये जितने भी गैप्स हैं इनको ध्यान से आपने सारे अपने वॉइस ओवर के अंदर से गैप खत्म कर लेने हैं, ये सारा तरीका है। ओके, सो मैंने अपने वॉइस ओवर के अंदर से गैप्स खत्म कर लिए हैं। अच्छा, उसके बाद आपने विजुअल्स को किस तरह एडजस्ट करना है ये चीज़ आपने देखनी है। आपने ये नहीं करना कि जो विजुअल्स हैं आप उनको सारे का सारा लगा दें। आपने यूट्यूब की फेयर यूज़ पॉलिसी का इस्तेमाल करना है और छोटे छोटे क्लिप्स उठाने हैं। आप 4-5 सेकंड का क्लिप उठाएंगे, कट लगाएंगे, बीच में से डिलीट करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ से क्लिप स्टार्ट होता है और आपने देखना है जहां पे मेन पॉइंट हो ना क्लिप का, जैसे यहाँ पे ये खाली एक कॉइन पड़ा हुआ है, तो आपने ऐसे क्लिप नहीं यूज करने जहां पे कुछ ना कुछ कॉइन के साथ काम हो रहा हो। जैसे यहाँ पे हमारी ये देखें उस कॉइन को साफ करें, तो अब मैं पीछे का पार्ट डिलीट करूंगा और मैं सिर्फ यहाँ वाला पार्ट उठाऊंगा, थोड़ा सा पार्ट लूंगा। उसके बाद मैं पहले इसके जो वॉल्यूम है उसको एडजस्ट कर लेना। आपने वॉल्यूम को बिल्कुल खत्म नहीं करना, आपने वॉल्यूम को बस कम कर देना ताकि वो लाइट सा पीछे सुनाई दे रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को कम कर देते हैं, मैंने वॉल्यूम कम कर दिया। इसके बाद आप देखें यहाँ पे मैं अपने विजुअल्स को एडजस्ट करता हूँ। अब यहाँ तक मैं थोड़ा सा विजुअल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कट लगाता हूँ और मैं अपने विजुअल का स्टाइल चेंज करता हूँ। मैं देखूंगा कि कहाँ पे मेरा जो विजुअल है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं आगे जाऊंगा, अब यहाँ पे ये देखें ये ब्रश मार रहा है तो ये थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे क्लिप हो गया, तो हम यहाँ से क्लिप ले लेंगे ब्रश वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कट लगा दिया, बीच वाला पार्ट मैंने डिलीट किया। अब मेरा क्लिप यहाँ से इस तरह का लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलूंगा, यहाँ पे इसने पेस्ट डाला, यहाँ तक क्लिप रहने दूंगा और फिर हम आगे देखेंगे कि कहाँ पे वो इसके ऊपर कुछ डिफरेंट काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसने डिफरेंट चीजें डाली और इसके बाद इसने यहाँ पे ब्रश से साफ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक मैं क्लिप को रखूंगा, बीच वाला जो पार्ट है मैं इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ से आगे जो फर्दर का क्लिप है वो मैं थोड़ा सा उठा लूंगा। यहाँ तक हमने क्लिप उठा लिया थोड़ा सा और इसके बाद हम दोबारा से क्लिप को कट करेंगे, आगे जाएंगे, आगे जाके देखेंगे कि आगे ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक और डिफरेंट चीज डाल रहा है, यहाँ तक हम लेकर आएंगे, कट लगाएंगे और बीच वाला पार्ट जो है इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। कट लगाने के बाद हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट दिखा देंगे कॉइन के कि कॉइन एंड से किस तरह निकलता है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट वॉइस ओवर लिया है तो मेरी आवाज यहाँ पे वॉइस ओवर खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे ये कपड़ा मार के अब कॉइन को फाइनल रिजल्ट दिखाने लगा है। तो मैं यहाँ से कट लगाऊंगा और यहाँ वापस बैक जाता हूँ और अब यहाँ पे देखें मेरा जो कॉइन का फाइनल रिजल्ट है वो निकल के आ गया है। सो यहाँ तक मैं क्लिप ले लूंगा, इसके बाद मैं सारे डिलीट कर दूंगा। अब मैंने क्योंकि शॉर्ट वॉइस ओवर लिया है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है।
अब हमने क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक नॉइस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक नॉइस को। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपनी सारी वीडियो के ऊपर ये इफेक्ट ऐड कर दिया। इसके अलावा मैं एक और इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ नॉस्टैल्जिक लाइट के नाम से, ताकि हमारे जो कलर्स वगैरह हैं वो थोड़े से चेंज हो जाए। आपने कलर करेक्शन वगैरह कर लेनी है अपनी सारी क्लिप्स की, ताकि वो थोड़ी फिनिशिंग लगे। तो यहाँ पे मैंने ये इफेक्ट भी ऐड कर लिया और इसकी मैं यहाँ से एडजस्टमेंट वगैरह कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने क्लिप्स के ऊपर कुछ इफेक्ट्स लगा दिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल टेक्स्ट ऐड कर लेनी है। यहाँ से हम टेक्स्ट में चले जाते हैं, टेक्स्ट में जाके मैं ऑटो कैप्शंस ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जनरेट होने के लिए कह देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने कैप्शंस वगैरह भी ऐड कर दिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जिस तरह की भी स्टोरी बना रही होना है ना, जैसे अभी जो मैंने स्टोरी चूज की थी ये हॉरर स्टोरी थी, तो आपने उसके हिसाब से एक लाइट सा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देना। अब जैसे मैंने हॉरर स्टोरी ऐड किया तो मैं यहाँ पे हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक सर्च करूंगा, कैपकट के अंदर से मैं ये करूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक, तो मुझे बहुत सारे म्यूजिक देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं कोई भी एक म्यूजिक जो मेरी वीडियो के साथ अलाइन कर रहा होगा उसको सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दिया और इसके मैं वॉल्यूम को कम कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल पीछे लाइट सा सुनाई दे रहा हो, ठीक है। तो वॉल्यूम भी मैंने इसका कम कर दिया। यहाँ पे वॉल्यूम कम करने के बाद हम इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद हम इसको अपनी वीडियो के कंप्लीट वीडियो के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। ओके, सो ये सारा प्रोसीजर है। जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आपकी जो एक वीडियो है वो कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको इसके फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे फर्दर स्ट्रेटजी बताता हूँ। I travel to San Francisco every few months for work. It's always the same: fly in, meet my client, crash for the night, and fly out before the city even feels familiar. Usually these trips are uneventful: airports, coffee, conference rooms, repeat. But this one still lingers in the back of my mind. The client booked me a room at a hotel I'd never stayed in before, just a few blocks from their office. It was modern enough, neutral walls, abstract art, that faint smell of carpet shampoo every hotel. ओके, सो आप देख सकते हैं मेरी जो वीडियो है यहाँ पे बहुत परफेक्टली रेडी हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक चैनल बनाना है। चैनल बना के उसके ऊपर डेली 2 शॉर्ट्स जो है आपने अपलोड करना शुरू कर देनी है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं तो ये जो चैनल है ये भी अगर इसकी आप लेटेस्ट अपलोड्स देखेंगे तो ये डेली की 2 शॉर्ट्स अपलोड करता है। तो आपने इसी चैनल को फॉलो करना है, जिस तरह की स्टोरीज ये बना रहा है आपने कोशिश करनी है कि इसी तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। जिस तरह का ये विजुअल वगैरह यूज करे, जिस तरह की ये हुक यूज करे, आपने कोशिश करना है उसी तरह की बनाएं। और आपने डेली की 2 वीडियोज अपलोड करनी है शॉर्ट्स। अब शॉर्ट्स अपलोड करने का आप लोग ये पूछते हैं कि टाइम क्या होना चाहिए, उसके अंदर गैप कितना होना चाहिए। तो आपको डेली 2 अपलोड करनी है और टाइमिंग जो है वो आपने दिन 4 बजे से लेके पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से दिन 4 बजे से लेके सुबह 5 बजे के दरमियान आप कोई भी टाइम चूज कर सकते हैं। लेकिन आपने करना इस तरह है कि जब आप एक शॉर्ट को अपलोड कर दें तो दूसरी शॉर्ट अपलोड करने के बीच में 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी है, डेली 2 शॉर्ट्स को अपलोड करना है और ये वीडियोस अपलोड करना शुरू करनी है। आपको जरूर इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। अब अगर कोई बंदा ये सोचेगा कि यार ये नीश जो है ये पुरानी हो चुकी है, कोई भी चीज जो है कभी भी नई नहीं रहती, आपको उसके अंदर डिफरेंट तरीके लेके आने पड़ते हैं, उसके अंदर डिफरेंट आइडियाज लेकर आने पड़ते हैं। पहले ये जो नीश थी इसके ऊपर इसके बैक गेमिंग वीडियोस लगी होती थी, बट ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के अंदर हैं, तो आप इसको अब यूज कर सकते हैं। अब जिस बंदे ने एक्सक्यूजेस बनानी होती हैं वो एक्सक्यूजेस बनाएगा और जिसने काम करना होगा वो काम करेगा। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मैंने आपको कंप्लीट शॉर्ट एक नीश बताई है शॉर्ट वीडियोस के लिए। आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये एक अच्छी नीश है और आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैंने आपको एडिटिंग का भी कंप्लीट प्रोसीजर बताया है। बाकी आप लोगों ने कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है विजुअल वगैरह का, वहाँ पे मैं गाइड कर दूंगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।